नमस्कार साथियों, मैं पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान से गौरव। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे आदि ऋषि मुनियों ने व्रतों के माध्यम से मन, वचन और कर्म की शुद्धि के साथ ही शरीर के स्वास्थ्य में बनाने के कुछ नियम बनाए, जिन्हें आज हम व्रत कहते हैं। और यह व्रत कुछ निश्चित तिथि और निश्चित समय में वर्ष में होते हैं, और हर व्रत के अलग नियम होते हैं। सभी व्रतों में मन, वचन, कर्म की शुद्धता और शारीरिक 5 इंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण करने की चेष्टा की जाती है। यदि इनमें से किसी भी प्रकार से हम इनका पालन नहीं करते हैं तो व्रत टूट जाता है, भले हम मन में बुरे विचार लेके आए या कड़वे किसी को वचन कहें या गलत कर्म करें। तो सबसे पहली शुद्धता हमें मन, वचन और कर्म की करनी होती है। फिर उसके बाद में हमें शुद्धता बनाए रखनी है अपने खान पीन, आचार व्यवहार में। तो इन व्रतों के पीछे के जो मेन उद्देश्य थे, या कहिए कि हमारी धर्म और संस्कृति रूपी आवरण के पीछे जो विज्ञान था, वो हजारों वर्षों की गुलामी में टूट गया। तो आइए आज पुनः व्याख्या करते हैं पंचतत्व के दृष्टिकोण से। तो हमारे संस्थान के प्रणेता श्री ब्रजमणि शास्त्री जी ने अपने परिश्रम से कुछ बातें समझाने की चेष्टा की है। तो आइए समझते हैं कि एकादशी कहते हैं भगवान विष्णु को अति प्रिय व्रत है, और एकादशी के व्रत करने वाले के सारे लोक परलोक के बुरे कर्मों को माफ़ करते हैं भगवान विष्णु। और अगर हम देखें कि साल में 24 एकादशी होती हैं, क्योंकि हर माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 12 माह में 24 एकादशी होती हैं, और जिस वर्ष लौन का माह या अधिमास अतिरिक्त होता है तो उस वर्ष ये एकादशी बढ़ के 26 हो जाती है। तो यदि अगर हम हर 15 दिन में एक बार पूरे शरीर को रेस्ट दें, और रेस्ट से मतलब है कि पाचन तंत्र को रेस्ट दें, हम कुछ भी अनियमित ना खाएं और आचार विचार, मन, कर्म, वचन की शुद्धि करें, तो हमारा शरीर स्वयं में इतना सक्षम है कि हमारे बॉडी के जहरीले पदार्थ, जिन्हें हम टॉक्सिन कहते हैं, और साथ ही पाचन तंत्र में जो कमियां हैं, हमारी आंतें और पेट और स्प्लीन, ये सबसे मुख्य कार्य करते हैं पाचन का, तो इनको भी पूर्ण आराम मिलता है, और जो शरीर में अतिरिक्त वसा है उसको भी वो जलाने में सक्षम रहता है। अब देखते हैं मित्रों कि फाल्गुन, चैत्र अग्नि का माह है, और वर्ष में इसके तुरंत बाद वैशाख और ज्येष्ठ ये प्रचंड अग्नि का माह है। जब अग्नि का समय रहता है तो प्रकृति में अगर हम देखें तो अग्नि का शमन हो रहा है, आकाश का प्रकोप है और जल संचय है। अग्नि का शमन इसलिए कि इस समय हमें ये देखना होता है कि ये अग्नि हमारे हितकर है या नहीं। ना तो हम अग्नि का ताप ले रहे होते हैं, ना गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, कुछ बीमार या बुजुर्ग व्यक्तियों को छोड़कर। और साथ में आकाश में निकलने से पहले भी हम देखते हैं कि जो सूर्य अपने प्रचंड पे है, तो उससे हम अपनी प्रोटेक्शन लेके तभी निकलते हैं। साथ में ही शरीर और प्रकृति हर जगह जल का संचय कर रही है। तो जब इन 4 महीनों में जल का संचय हो रहा है, और खासकर ज्येष्ठ माह जो कि हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा, मस्तिष्क की ऊर्जा सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, तो गलती से भी संचय होते होते एक बूंद भी हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में जल की बूंद न पहुँचे। यदि एक बूंद भी हमारे मस्तिष्क ने इसका संचय कर लिया जल का, तो ये आने वाले माहों में क्लॉटिंग, पैरालिसिस, स्ट्रोक का कारण बन सकता है। तो उसको जल की शुद्धि करने के लिए हमारे आदि ऋषि मुनियों ने व्रत का विधान किया, जिसमें से निर्जला एकादशी। यदि इस दिन हम पूरे दिन
जल का संचय नहीं करेंगे, जल नहीं पिएंगे, तो शरीर में जो ऑलरेडी जल है वो शरीर अपनी ज़रूरत के अनुसार एक एक नलिकाओं से पूर्ति कर लेगा जितनी उसको ज़रूरत है। दूसरा, अगर आगे का माह देखें, आषाढ़ और सावन दोनों ही पृथ्वी का समय है। इन समय बारिश अत्यधिक होने के कारण जल का प्रकोप रहता है। तो पहले ही जल का संचय था और जल अगर अधिक हो गया शरीर में तो वो हमें काफ़ी हानि पहुंचाएगा, खासकर सर्दियों के आते आते। तो उससे बचने के लिए इन नियमों के रूप में एकादशी व्रत का विधान है। लेकिन अब यह भी समझ लें कि एकादशी व्रत कौन करे और कौन नहीं। ऐसे जातक जिनका जन्म वैशाख के अंत में और ज्येष्ठ माह में है, अगर अंग्रेजी माह से देखें तो लगभग अक्सर मई और जून के जन्मे जातक इस व्रत को करने से बचें। लेकिन हिंदी मास से आप करेंगे तो ज़्यादा शुद्धि है, क्योंकि हर माह, हिंदी माह और अंग्रेजी माह में अंतर आ जाते हैं। दूसरा, इस टाइम पे हम देखते हैं कि हर व्रत करने वाला या व्रत ना करने वाला भी सनातनी अपनी परंपरा के अनुसार प्याऊ लगवाता है। तो जो ये जल भी है ये मीठा है। कोशिश करें कि इस जल को कतीर के शरबत के साथ बांटें। चीनी न डाल के गुड़, खांड, शक्कर, बूरा का उपयोग करें, क्योंकि अगर जल मीठा होगा तो यह पृथ्वी का द्योतक है। मीठा जल मीठा हो जाने मात्र से, और पृथ्वी अधिकारी है जल ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए। तो कोशिश करें पहले तो जल लें ही ना। अगर जल पीते हैं तो सिर्फ मीठा ही जल लें, अन्यथा जल ना लें। दूसरा मित्रों, आपके जो भी प्रश्न हों इस वीडियो को देखने के बाद, वो प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम आगामी वीडियो में उन प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सकें। और साथ ही मित्रों, यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे निर्जला एकादशी और हमारी संस्कृति का महत्व तो लोग समझ सकें। और साथ ही निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने के लिए अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल कर हमसे जुड़ें। धन्यवाद।